अरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइज। मैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइज इट इज़ द ट्रैवलिंग व्लॉग विच आई एम मेकिंग एंड गाइज ट्रेन है जो कि बीकानेर से हरिद्वार जाएगी एंड ये सारे हमारे सामान पड़े हैं और ऊपर भी पड़े हैं। सो गाइज आप देख सकते हो इतने ज़्यादा सामान हमने कल भी गुजारे थे, कैसे बताओगे, बहुत दिक्कत आएगी। सो बहुत अभी हम लेट हो रहे हैं गाइज एंड मम्मा वेट करे, फ़ोन करे जा रहे बार बार भैया को, मासी को। वो फ़ोन तो उठा रहे बट लेट हो गया वो। अभी टिकट ही कटा रहे तो अभी निकलने वाली है ट्रेन, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है गाइज। मेरे को सांस चढ़ गया गाइज। अब प्रे करो फटाफट आ जाओ एंड हम बैठते। ट्रेन ज़्यादा भरी हुई नहीं है, सीट प्रॉपर मिल गई एंड ये रही हमारी फ्लाइट। तो भी पूरा अच्छे से देख रहे हैं, देखो वो बार बार बात करे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं एंड ये बाल मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, इस दिमाग ख़राब कर दिया। एंड गाइस मेरे को बाहर फोटो खींचनी थी हिसार जंक्शन के, हिसार जंक्शन पहुँच चुके हैं ना। सो बट टाइम नहीं हो रहा, पापा गुस्सा करने लगते हैं, लेट हो रहा है। अब मासी को डब्बे नहीं मिल रहे हैं, कौन से डब्बे में आना है, हम कह रहे इधर आ जो, वो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, गुस्सा ना करे कोई। हम देखते हैं कैसे आएंगे कल। सो सॉरी गाइज, मैंने आपको पहले के स्टेशन नहीं दिखाए बट इस टाइम हमने भिवानी स्टेशन क्रॉस कर दिया था एंड भिवानी सिटी भी आया था बीच में, वो मैंने पहली बार देखा है। एंड अभी हम देखो सारे बैठे हैं, देखो सारे थके हुए से लग रहे हैं एंड यहाँ पर मासी प्रैक्टिस कर रही है भजन की, क्योंकि सत्संग है ना, तो उसके लिए सारी प्रैक्टिस, मतलब पूरे रास्ते मासी भजन ही गाते आए हैं एंड सारे अभी तो बैठे हैं, बाद में सो गए थे। रास्ते में एक स्टेशन आया था तो उसमें हमने चीज़ ली थी बहुत सारी एंड उसको हमने खा ली एंड अभी देखो मम्मा और सिमू दीदी ना बैठ के रील देख रहे हैं। सिमू दीदी देखो कैसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं गुंडे हैं, पूरा अच्छे से मुँह ढक ढक के आ रखे हैं एंड ये मैं हूँ, सारे बैठे हैं। मैं थक गई थी, मैं नहीं, पूरे रास्ते सो के ही, बाकी सारे सो के आए थे एंड यहाँ पर अभी भी प्रैक्टिस ही चल रही है। सब मासी का गाना सुन के सबको नींद आ गई। बीच में रजी मासी ने भी स्टार्ट कर दिया था एंड ये हमारा पूरा लगेज है, इतना नहीं है, सिर्फ पूरी ट्रेन हमारे ही लगेज से भर गई थी, इतना ज़्यादा। एंड गाइस इसका लॉक मुझे बताओ क्या हो सकता है। कॉमन लॉक जो शॉपिंग करते वक्त हम लेते हैं तब वो लगा ही हुआ होता है, तो वो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ये देखो मासी को ताली बजा रहे कैमरे के आगे एंड बाहर का नज़ारा देखो, बहुत सुंदर लग रहा था, खेत ही खेत, बहुत मज़ा आया गाइस। पर ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा ठंड थी एंड भीड़ नहीं थी, हम खुले बैठे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बाकी सारे तो सो भी गए थे एंड अभी थोड़ा देखो सन राइज़ हो रहा है, मेरे को तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। एंड अभी देखो सारा से एक ना ऐसी वो पटरी होती है जिसमें मतलब दो होते हैं, ट्रेन बदल जाती है, इससे मतलब अपना रास्ता बदल देती है। सो मेरे इग्नोर करना बालों को, क्योंकि पूरे बाल खुल चुके थे एंड मैं पिन हेयर बैंड कुछ भी नहीं लेके आई थी कि मैं अपने बालों को पीछे कर लूँ, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे मुझे ये बाल छोटे। सो अभी मैं बैठी थी खिड़की के। सो मैं बता रही हूँ कि मेरे आँखों में बहुत ज़्यादा बाल आ रहे हैं, देखो पीछे नहीं हो रहे, कान के पीछे भी नहीं हो रहे थे, मैंने बेबी कटिंग कराई थी ना तब से हो रहे हैं ये, अब बढ़ गए ना इसलिए। एंड वो देखो मैं आपको सनराइज़ दिखा रही हूँ, सॉरी गाइस, बहुत सुंदर लग रहा था उस टाइम ये। एंड ये पूरे मतलब बीच में इतने सारे वो आए थे, क्या बताऊँ मैं आपको, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। एंड ये मासी आपको हाई कर रही है चुपके से बिल्ली की तरह। कुछ कहना चाह रहे हैं मासी, सपोर्ट अस। सो गाइस मासी के कहने पे ही हमें सपोर्ट कर दो। एंड ये हम कौन सा स्टेशन था, आई थिंक कलानौर था, मेरे को पूरा प्रॉपर याद नहीं है। एंड यहाँ पर टीटी खड़े थे, हमारे बस टीटी भी आए थे टिकट चेक करने एंड अभी भी भजन ही चल रहा है, कोई चेंज नहीं आया है। वहाँ पर रील देखी जा रही है, मासी बाहर देख रहे हैं, नुपुर भी फ़ोन देख रही है, लगभग सारे फ़ोन देख रहे हैं या फिर सो रहे हैं। एंड अभी मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको कि मैं कितनी ज़्यादा सैड हूँ, ही सबको नींद आ रही है फिर भी फ़ोन देख रहे हैं। मैं मम्मा से इतनी बार फ़ोन मांगी थी, मम्मा फ़ोन दे दो, मम्मा फ़ोन दे दो, मम्मा फ़ोन दे दो, पर मम्मा रील देख रही तो दे नहीं देते, इसलिए क्या कर सकते हैं। ये देखो गाइस कलानौर है ये, फिर हमने कलानौर भी क्रॉस कर लिया था। नेक्स्ट कोई लोहाली सा आया था, मैंने पहली बार उसका स्टेशन देखा है,
मतलब नाम भी पहली बार सुना। उस टाइम नानी का फ़ोन आया हुआ था तो वो कह रहे थे, मैंने भी पहली बार सुना, पता नहीं कहाँ से स्टेशन आ जाते हैं, कितने सारे बन गए। एंड हम जब रोहतक गए थे ना, वहाँ पर एक ब्रिज था, मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। एंड हमने कोई स्वेटर भी नहीं पहन रखी थी। एक स्वेटर तो अब क्या ही पहनी है, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई। एंड ये देखो गाइस, मेरे को रास्ते में इतनी सारी काउस दिखी, इतना सारा, मतलब मज़ा आ गया देख के, इतना सा मस्त, इतना पूरा क्या होता है उसे क्या बोलूँ मैं, पूरा इतने सारे खड़े थे वो। एंड यहाँ पर खेत देखो सारे, मतलब यहाँ भरे हुए थे। एक बहुत सारे खेत आए थे आगे, जिसमें ना आधे तो येलो थे एंड आधे वो थे ग्रीन कलर के। मासी अभी भी भजन ही गा रहे हैं, कोई चेंज नहीं है गाइस। एंड अभी हम जा रहे हैं। मेरे को इतनी नींद आ रही, जब भी नींद आती थी खुल जाती थी, नींद आती थी खुल जाती थी, नींद आती थी खुल जाती थी, पर फिर भी एक आधी बारी सोई हूँ। एंड गाइस, मैंने एक स्ट्रेंज थिंग देखी स्टेशन पे, ये लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, देखो वहाँ पर कर रहे थे। तो ये मेरे लिए भी स्ट्रेंज था कि स्टेशन पे कौन एक्सरसाइज करता है, वो भी स्टेयर्स के साथ, मतलब स्टेशन की स्टेयर्स पे एक्सरसाइज चल रही थी उनकी। एंड यहाँ पर मासी हमारा व्लॉग देख रहे हैं। एंड मैं अपने बालों को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये मेरे हाथ में नहीं आ रही। एंड दूसरी ट्रेन जा रही थी, नहीं ऐसे लगता है ना, आपको भी लगता होगा कि दूसरी ट्रेन जाती है ना, ऐसे लगता है कि हमारी ट्रेन खुद चल रही है, बट बाद में पता चलता है वो चल रही है। एंड यहाँ पर सिमू दीदी कह रहे थे मैं थक गया, मैं लेटना चाहती हूँ, तो वो ऊपर चले गए। एंड देखो कैसे जा रहे हैं वो, नीचे स्पेस बन गया था पूरा। एंड ये सारे सो गए, देखो रज्जी मासी भी सो गए। यहाँ पर अभी भी कीर्तन ही चल रहा है गाइस, कोई चीज़ नहीं। यहाँ पर नुपुर भी सो गई, देखो मम्मा अब दोबारा सो गए। अब बस नीता मासी और मैं ही रह रहे हैं सोना, पर हम दोनों में से कोई नहीं सोया लिटरली, बाकी सारे सो गए थे। देखो कैसे घोड़े बेच के सो रहे हैं सारे। एंड फाइनली गाइस वी रीच टू गोहाना स्टेशन। एंड बहुत ज़्यादा खुशी, मतलब इतना सारा लगेज था ना ट्रेन से उतारने में, कितनी मेहनत लगी ना वो बस हम ही जानते, इतना ज़्यादा लगेज हो गया था। क्या बताऊँ मैं आपको, बट फिर भी हम पहुंच गए थे। एंड हमारे पास कोई व्हीकल वगैरह नहीं था। जब हमने फ़ोन करा उन्होंने कहा गाड़ी भी नहीं है। सोना मासड़ आए थे अपना स्कूटर लेके, तो वो लगेज दो बार उन्होंने चक्कर काटे एंड लगेज वो लेके गए सारा। फिर भी थोड़ा बहुत लगे था, ऑटो भी कर लिया था हमने। सो अभी जुगाड़ करने का हम सोच रहे थे क्या करें, बट फाइनली मम्मा तो पूरे रास्ते पैदल चल के आए हैं। सिमू दीदी और नीता मासी, नहीं सिमू दीदी और रज्जी मासी, ये रज्जी मासी ये हैं। एंड ये देखो खुशी हो रही है कुछ ज़्यादा ही पहुंचने की, क्योंकि यहाँ पर शादी होने वाली है गाइस, जल्दी ही बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं। सो उसके लिए आप स्टेटेड रहना, बहुत सारे व्लॉग आने वाले हैं, बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड अब मैं आपको पुलिस स्टेशन, ये हमारी ट्रेन थी जो कि हरिद्वार जा रही थी। सो बस यही था। एंड हमने सिर्फ भिवानी के स्टेशन में ही रील शूट करी थी, और किसी स्टेशन पे रील शूट नहीं करी, क्योंकि गाइस ज़्यादा देर तक रुकी नहीं है और किसी स्टेशन पे, बस 1-2 मिनट तक ही रुकी थी, तो इसलिए हमने ज़्यादा स्टेशन पे रुके नहीं। एंड यहाँ पर मैंने मासी को कहा कि मेरे पास आपका फ़ोन नहीं है, आप देख लो, मेरे पास नहीं है। मासी कहते सच्ची बता, तेरे को ही तो दिया था। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, आप देखो। फिर मासी अंदर गए, जाके देखने गए, मैंने कहा मेरे पास ये, जल्दी आ जाओ। यहाँ पर रज्जी मासी कह रहे हैं इनको सपोर्ट करो, सो गाइस कर दो प्लीज़। एंड ये मैंने बैग टांग रखा है, इतना सारा भारी भारी सामान हम ले तो आए, अब लेके कौन जाएगा। ये देखो मासड़ आ चुके हैं, सारा सामान दे दिया उनको, सारा सामान दे दिया, कुली बना दिया गाइस। एंड मैं आपको मासड़ का स्कूटर दिखाती हूँ, भीड़े के ज़माने का स्कूटर है, वेट। एंड गाइस ये जो स्टेशन था ना, पिछली बार हम आए थे दीदी के रोके पे, सो द स्टेशन वॉज लुकिंग लाइक, मतलब इतना गंदा लग रहा था, क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। अब थोड़ा बहुत बन चुका है, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, बट हाँ अब थोड़ा बहुत बन चुका है। एंड ये मेरे मासड़, जिनका स्कूटर भीड़े के ज़माने का है, देखो आप इसमें हम कैसे बैठ के गए होंगे। पहले तो हमने सारा सामान भेजा और भैया को भेजा, देखो ये देखो भैया जा रहे हैं, पूरा सामान पूरा स्कूटर भर दिया, स्कूटर तो दिख ही नहीं रहा, सामान ही सामान दिख रहा है। एंड फिर हमने सोचा हम पैदल चलते हैं, बट नहीं, सिमू दीदी और रज्जी मासी ने ऑटो कर लिया। एंड ऑटो पूरा भर गया था, उन्होंने कहा बैठ ही जाओ सारे,
इतना ज़्यादा भर गया। फिर हमने कहा नहीं नहीं भर जगह हम उठा लेंगे, आप और कोई सवारी बिठानी हो तो बिठा लेना। फिर हम चले गए पैदल। रास्ता थोड़ा बहुत हमें पता था, थोड़ा बहुत नहीं भी पता था, बट फाइनली हो गया था। एंड अभी हम जा रहे हैं पैदल पैदल। ये मासड़ फिर से आगे हमें लेने दोबारा। सो फिर हम बैठ गए थे, बड़ी मुश्किल से बैठे थे, बट हाँ सही सलामत पहुँच गए। एंड देखो गाइस कितना सुंदर सा वो द्वार से, कोई गुरुद्वारा था। एंड दिस इज़ द स्ट्रीट ऑफ आवर मासीज हाउस। वो जो गेट खुला हो आपको दिख रहा है ना, वो हमारी मासी का घर है। एंड उसके जस्ट सामने रीना दीदी का घर है, मीन्स हमारी कज़न का एंड उनकी बेटी का। सो अभी हम अंदर चले जा रहे हैं। एंड ये है हमारी सुमन मासी, जिनके घर में है शादी। सो अभी हमें कंग्रेचुलेशन कर रहे थे क्योंकि हमारा मोनेटाइज हो चुका है। एंड बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है गाइस। अभी ये मासी कह रहे हैं इनको सपोर्ट करो, बार बार मासी कह रहे हैं सपोर्ट करो, तो गाइस कर दो, इतनी बार कहना सही नहीं होता। एंड पीछे देखो सिमो दीदी पानी पी रहे हैं भर भर के। तो देखो इतनी सारी दवाइयाँ पड़ी, अगर आपको लेनी है तो आ जाओ फटाफट। एंड देखो आते ही फ़ोन में लग जाते, पूरा दिन फ़ोन। So guys, this is for all today, not for all today, this is for this time. Like stay tuned for the next vlog and videos of all the events. We will continue with all the events of marriage. So आपको बहुत मज़ा आने वाला है, so stay tuned for all that. एंड प्लीज़ गाइज़ उन सभी को बहुत ज़्यादा प्यार देना। आप पहले भी हमारी शॉर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, तो उन सभी को भी देना, लॉन्ग वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़, लव यू ऑल, बाय बाय।